तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ ओला की फ्यूचर फैक्ट्री में, जहाँ पे बनता है ओला स्कूटर। हम आपको पूरी फैक्ट्री दिखाएंगे, साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि कैसे बनता है आपका ओला स्कूटर, जो कि आपको बाद में मिलता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों हम वापस आ चुके हैं अपने स्टूडियो में और यहाँ से मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस एक एक करके पूरा बताने वाला हूँ। साथ साथ फैक्ट्री का फुटेज भी चलेगा। हमने वहाँ पे जानबूझकर ज़्यादातर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी नॉइस था वहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओला की फ्यूचर फैक्ट्री के बारे में। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है और ये काफ़ी बड़े एरिया के अंदर बनी हुई है। तकरीबन 500 एकड़ का एरिया इनके पास है और अभी इन्होंने पूरा एरिया भी यूटिलाइज नहीं किया है। जो करंट फैक्ट्री है अभी, वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 प्रोडक्शन की लाइनें लगने वाली हैं कम से कम, और फिर इनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो तकरीबन 10 मिलियन स्कूटर्स की हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा इवेंट सिर्फ मीडिया के लिए नहीं था। मीडिया तो मुश्किल से 5, 10, 15 लोग थे, लेकिन काफ़ी बड़ा एक जो क्राउड था वो कस्टमर का था। तकरीबन 2500 से भी ज़्यादा कस्टमर इस इवेंट पे आए थे और वो खुद अपने बलबूते आए थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो उस प्रोडक्ट को, ओला के स्कूटर को एंजॉय कर रहे हैं तभी तो आए होंगे। और वहाँ पे हमने अलग अलग कस्टमर से बात करी, तो एज सच जिनको कोई इश्यूज वगैरह भी हुए हैं तो कंपनी ने उनको फिक्स किया है। हमें ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं मिला जो कि एंग्री कस्टमर हो। इवन भावेश जी, ओला के फाउंडर, भी वहीं पे घूम रहे थे, तो कोई भी उनके पास ऐसे नहीं आया कि भाई मेरा स्कूटर खराब हो गया, इसको आपने ठीक नहीं किया। ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। खैर फिलहाल आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है ओला स्कूटर के मेकिंग का टूर, जो कि एक गाइडेड टूर था। और यहाँ पे जो ये टूर दे रहे थे उन्होंने हमें ये भी बताया कि फैक्ट्री के अंदर फ्यूचर में उनका प्लान है एक छोटा सा फॉरेस्ट बनाने का, यानी कि कुछ ग्रीनरी फैक्ट्री के अंदर ही लगाने का, ताकि वहां की एयर और भी ज्यादा बेहतर हो वहां पे काम करने वाले वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे होता यह है कि ये हमें एक स्काई ब्रिज पे ले गए, जो कि एक तरह से एक हाइट पे ब्रिज बना हुआ है, जहां से आप पूरी फैक्ट्री की वर्किंग देख सकते हैं, पूरी फैक्ट्री को देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि एक बहुत ही बड़ी सी एक प्रोडक्शन लाइन है, जहां पे शुरुआत होती है ओला स्कूटर के ढांचे से, और उसके बाद जब वो एंड होता है तो वहां पे ओला स्कूटर वो बन जाता है। तो यहां पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जैसे ही हम ब्रिज पे चढ़ते हैं तो जो मेन एरिया है जो हमें दिखाया गया वो था बैटरी वाला एरिया। वहां पे ओला किस तरह से बैटरी की टेस्टिंग करता है, किस तरह से बैटरी के जो सेल होते हैं उनकी बॉन्डिंग होती है, उनके बारे में बताया। इन्होंने यहाँ पे एक वायर्ड बॉन्डिंग जो है यूज करी है, जिसके अंदर एक तरह से सर्किट का प्रोटेक्शन रहता है। अगर मान लीजिए कोई एक सेल भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे पूरी बैटरी बंद हो जाती है और किसी भी तरह के एक्सप्लोजन या किसी भी तरह के फायर को बचाया जा सकता है, वो इंसिडेंट को रोका जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पूरी ओला की प्रोडक्शन लाइन है स्कूटर की, और इस प्रोडक्शन लाइन में हर 45 सेकेंड में एक नया स्कूटर जो है बन जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में देखें तो आपको स्कूटर के साथ में एक ट्रे दिखेगी। वो मल्टीपल लेवल ट्रे है जिसके अंदर स्कूटर के सारे कंपोनेंट जो हैं वो रखे हुए हैं, और वहाँ से लेकर यहाँ तक वो सारे कंपोनेंट जो है लग जाते हैं, एक एक करके अलग अलग लोग उसे लगा देते हैं, और फिर वहाँ जाके वो ग्रीन ट्रे जो है खाली हो जाती है और फिर वो पूरा स्कूटर बन के तैयार हो जाता है। तो ये है बैटरी एरिया, जहाँ पे बैटरी की चेकिंग चल रही है, उसकी लेयर्स को सील कर रहे हैं, एंड one lady is basically doing that. You can see it. दोस्तों ओला के स्कूटर की जो बैटरी है उसमें LG केमिकल्स की तरफ से सेल आते हैं, यानी कि LG के सेल यूज होते हैं, जिसमें निकल, कोबाल्ट और मैग्नीशियम होता है। और ये सेल के अंदर वीकनेस ये है कि बहुत जल्दी ये गर्म हो जाते हैं, लेकिन इससे रेंज ज़्यादा मिलती है, यानी कि एक तरह से बैकअप ज़्यादा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। खैर फिलहाल इन्होंने पूरे बैटरी को इस तरह से बनाया है कि वहाँ पे अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो रोबोट पूरा बैटरी को असेंबल कर रहा है, और उसके बाद जो बाकी टीम है, वो जो ह्यूमंस हैं, वो बेसिकली उस बैटरी को चेक करते हैं बिफोर दे से कि भाई ये बैटरी रेडी है स्कूटर में लगाने के लिए। तो ओवरऑल प्रोसेस काफी सिस्टमैटिक लगा मुझे और काफी ट्रांसपेरेंट था। पूरा हम देख पा रहे थे कि क्या काम कैसे हो रहा है। दोस्तों बैटरी कितनी ज्यादा सेफ है, खासतौर से पानी के अंदर, ये दिखाने के लिए ओला ने एक डेमो दे रखा था, जहां पे ओला स्कूटर की पूरी बैटरी सबमर्ज थी, पानी के अंदर सबमर्ज थी, और उसके बाद भी वो काम कर रही थी। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारी बैटरी जो है प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अगर आप
पानी वाले एरिया में, यानी कि आपके एरिया में पानी भर जाता है, बारिश हो जाती है, तो वहां पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये कंपनी का क्लेम है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इनकी बैटरी जो है IP67 सर्टिफाइड है। इसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा है वेल्डिंग वाला एरिया, जहां पे स्कूटर्स के अलग अलग पार्ट्स को वेल्ड किया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे कोई स्मोक नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है। इस तरह से इन्होंने वेल्डिंग का पूरा सेटअप बनाया है कि वहां पे किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है, और वो काफी साइलेंट भी है क्योंकि वो पूरी तरह से रोबोट्स के थ्रू किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी एक पूरी प्रोडक्शन लाइन के थ्रू होके आए हैं, और फाइनली जो लास्ट स्टेज हमने देखी है यहाँ पे, वो है वेल्डिंग ऑफ द स्कूटर फ्रेम, जो बन के तैयार होता है और उसके बाद जो प्रोडक्शन लाइन पे जाता है, फिर उसके सारे कंपोनेंट्स, उसकी पूरा ढांचा, उसकी बॉडी, वो सब कुछ जो है लगता है, और बैटरी जो है इधर बन रही है, और ये सारी चीज़ें मिलके आपका स्कूटर जो है ओला का जो है बन जाता है। मुझे ये लगता है कि ओवरऑल इनका जो प्रोडक्शन सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें रोबोट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि रोबोट्स ठीक से काम करें। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये काफ़ी सेफ़ और काफ़ी फास्ट सेटअप है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑफ दिस न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर। और आप ये स्कूटर दोनों तरफ देख पा रहे हैं, मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ। तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेंटिंग है वो चल रहा है, और जो लोग पेंट कर रहे हैं उन्होंने मास्क भी पहना है। ओला की फैक्ट्री में जो लोग पेंट कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर ड्रेस मिला है, और अगर आप देखेंगे क्लियरली तो उन्होंने एक मास्क भी पहना हुआ है। वो मास्क इनके ताकि उनको केमिकल्स वगैरह उनकी सांसों में ना जाए। ये देखिए, और इधर रोबोट के थ्रू ये पेंटिंग हो रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक रोबोटिक आर्म जो है वो स्कूटर के कंपोनेंट को पेंट कर रही है, एंड देयर इज नो वन इनसाइड। एक और चीज दोस्तों हमने कस्टमर एरिया में देखा, यहाँ पे ये लोग BMS दिखा रहे थे, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ओला स्कूटर का। वो एक तरह से एक सर्किट बोर्ड है, आपके ओला स्कूटर का दिमाग है, और वहां पे वो किसी भी तरह की हीट से कैसे प्रोटेक्टेड है, किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट से कैसे प्रोटेक्टेड है, ये दिखाया यहाँ पे ओला के एग्जीक्यूटिव ने। यानी कि अगर ज्यादा हीटअप हो जाता है स्कूटर तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, ताकि किसी भी तरह का एक्सप्लोजन या फिर हीट वगैरह ना हो। और साथ ही साथ अगर वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें भी BMS जो है पूरे स्कूटर को बंद कर देता है। हालांकि यहां पे कुछ इंसिडेंट हमने सुनने को मिले हैं जहां पे ओला के स्कूटर में फायर हुई है, लेकिन यहां पे देखने के बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि ये लोग ये सब चीजें करते हुए अगर वो प्रॉब्लम पहले हुई है तो उसको अब फिक्स कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो PCB है, जो सर्किट बोर्ड है, उस पर भी ओला का लोगो है, यानी कि ओला अपनी तरफ से सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है जो भी कंपोनेंट उस स्कूटर के अंदर जाने वाला है। ये आई थिंक स्पीकर्स हैं जो आपके ओला के स्कूटर में लगते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द शॉकर ओवर देयर। और कुछ और कंपोनेंट है, ऑलमोस्ट ये पूरे स्कूटर में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स हैं। आप देख सकते हो इसमें टायर हैं दोनों, वहाँ पे उसकी सीट है, ऊपर कुछ और कंपोनेंट्स हैं, और ये ऊपर यहाँ पे बाकी और कंपोनेंट्स हैं। तो पूरा ओला स्कूटर आपको इस ट्रे के अंदर दिख रहा है। इमेजिन कर लो बन के कैसा लगेगा, वो तो हमने दिखाई दिया आपको। सो दिस इज़ लाइक वन ट्रे ऑफ द स्कूटर। ये पूरी ट्रे एक स्कूटर है, कंप्लीट स्कूटर, सारा माल इसके अंदर है, एक्सेप्ट द बैटरी। आई बिलीव बैटरी इज़ नॉट हियर, बैटरी नहीं है इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से ये रोबोट ओला स्कूटर के सारे कंपोनेंट्स इन ट्रे के अंदर जो रखे हुए हैं उनको प्रोडक्शन लाइन तक ले जाता, ताकि वहां पे बाकी लोग जो है उन कंपोनेंट्स को स्कूटर पे लगा सके और आपका पूरा स्कूटर बना सके। एक तरह से इसमें यह भी जानने की बात जरूरी है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं फाइनल स्टेजेस में आने से पहले एक और जगह पे कुछ वुमेन्स लोग जो है मैनुअली भी असेंबल करते हैं उन कंपोनेंट्स को, उनके हैंडल के ऊपर जो भी ब्रेक वगैरह लगाना है या फिर कोई और कंपोनेंट लगाना है। तो कुछ हद तक यहाँ पे मैनुअल असेंबली है, और फिर फाइनली बाद में प्रोडक्शन लाइन पे आने के बाद जब रोबोट उनको सप्लाई कर देता है, फिर भी वहां पे और बाकी लोग मिलके स्टेज के हिसाब से हर एक स्टेज में कुछ कुछ नया कंपोनेंट लगाते रहते हैं, और उस कंपोनेंट की पूरी स्टेज में एंड में आपको ओला स्कूटर बन के मिल जाता है, और फिर वो जाता है टेस्टिंग के लिए। और दोस्तों ओला स्कूटर पूरा बनने के बाद वहां पे एक एग्जीक्यूटिव उनको चला के ले जाते हैं दूसरे एरिया में, जहां पे उसका सस्पेंशन चेक किया जाता है, चेसी में से कोई आवाज तो नहीं आ रही है वो देखा जाता है, साथ ही साथ उसकी स्पीड वगैरह को देखा जाता है, उसका जो सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली डिस्प्ले यूनिट पे चल रहा है उसको चेक किया जाता है। ये सारे चेक्स होने के बाद
और उसकी टेस्ट ड्राइव होने के बाद उस स्कूटर को पार्क कर दिया जाता है कि भाई ये पूरी तरह से रेडी है, टेस्टेड है, और फिर उसके बाद वो पूरे प्रोडक्शन लॉट के अंदर जो फाइनल स्कूटर का लॉट है उसमें जाके ऐड हो जाता है। और यहाँ पे काफी सारे स्कूटर्स आप देख सकते हैं जो कि डेली बेसिस पे बन रहे हैं, और वो भी तब जब सिर्फ एक ही प्रोडक्शन लाइन है इनकी। तो ऐसे में ये अपनी प्रोडक्शन लाइन और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं कुछ समय। दोस्तों, एक असेंबली लाइन पे ओला के तकरीबन 1000 स्कूटर बन जाते हैं एक दिन के अंदर, ऐसा इन्होंने हमें बताया। और इन्होंने फिलहाल सिर्फ एक ही असेंबली लाइन हमें दिखाई है, बाकी सब बंद कर रखी थी। ये कहते हैं कि कम से कम 10 से 11 असेंबली लाइन ये लोग वहां पे चलाएंगे। तो ऐसे में काफी सारे स्कूटर्स एक दिन में बनेंगे, ऑलमोस्ट 10,000 स्कूटर एक दिन में बनेंगे अगर पूरी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ये फैक्ट्री चलती है, जो कि फ्यूचर में इनका टारगेट है। अगर 45 सेकेंड में ओला का स्कूटर बन सकता है तो ये मैगी से भी फास्ट है जो 2 मिनट में बनती है। सो दिस इज द फास्टेस्ट आई हैव सीन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑफ एनी स्कूटर। दोस्तों, इस इवेंट पे जैसा मैंने आपको बताया कि मीडिया के अलावा कस्टमर ज्यादा थे, तो कस्टमर को पूरा शोकेस करने के लिए उनको पूरा ओला स्कूटर डिसअसेंबल करके दिखाया गया। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने भी देखा, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ओला स्कूटर के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे दिखाए, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो कि भाई उनके स्कूटर में क्या क्या चीजें कहां कहां हैं। तो एक तरह से वो रिप्रेजेंटेशन मुझे काफी अच्छा लगा। जिस इवेंट पे हम लोग गए थे वहां पे 100 लोगों को ओला के स्कूटर फ्री मिले थे, यानी कि 100 ओला के स्कूटर फ्री दिए गए थे एक कंपटीशन के तहत, जो कि यहां पे इन लोगों ने चलाया था, जिसमें एक बार में एक दिन के अंदर ही 200 किलोमीटर करने थे। वहां पे जो विनर्स थे वो कस्टमर्स ही थे जिनके पास खुद का ओला स्कूटर, उनको एक और नया ओला स्कूटर फ्री में मिलने वाला था। और दोस्तों, फाइनली इवेंट के खत्म होते होते इन्होंने यहां पे मूव ओएस के बारे में बताया कि क्या क्या नए फीचर्स मूव ओएस 2 के अंदर ये लोग लेके आ रहे हैं अपने स्कूटर के अंदर, जिसमें मैप वाला फीचर है, म्यूजिक वगैरह जो है बजा सकते हैं। खास तौर से मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि काफी सारे ओला स्कूटर एक साथ चिपक के खड़े हुए हैं और वो सिंक में म्यूजिक बजा रहे हैं। तो वो देख के काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल एक डीजे वाला फील आ रहा था। लेकिन हाँ, अगर आपका स्कूटर डीजे बन जाएगा तो भाई फिर क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है। खैर, फिलहाल यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इस पूरे इवेंट पे हम सबका फोकस ओला स्कूटर पे था, लेकिन एकदम से सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट ये आ गई कि भाई ओला ने अनाउंस कर दिया कि वो अपनी ओला की कार भी लेके आने वाले हैं। और जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इनके पास एक सेडान है जो कि ये लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सेडान होगी, और एक एसयूवी भी लॉन्च करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। और ऐसे में जो सेडान है वो पहले आएगी और उसका टीजर इन्होंने हमें दिखाया, आप भी देख लो। तो दोस्तों, ये सारा देखने के बाद मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया ओला के स्कूटर पे। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया आज के समय में हो सकता है आपको एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर ना दे, तो ऐसे में जो आप देखें उसको ज़्यादा यकीन करें। और सोशल मीडिया पे हमने कुछ वीडियोस देखे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन लोगों का स्कूटर जला है वो गलत है या फिर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे में हम इतना जानते हैं कि हमने वहाँ जो देखा वो देखा कि भाई पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे फैक्ट्री का एक्सेस ओला ने हमें दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सी कंपनीज नहीं दिखाती हैं अपनी फैक्ट्रीज, नहीं बताते हैं कि हम कहाँ क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसे में वो मुझे अच्छा लगा। और साथ ही साथ इनकी तरफ से ये है कि हम आज के समय में सभी कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको जल्द से जल्द रिपेयर करने की, फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप एक खुद ओला कस्टमर हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ट्विटर पे, इस वीडियो के थ्रू, कहीं पे भी, और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि आपकी आवाज़ कंपनी तक पहुंचाएं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। तो फिलहाल इसमें इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे आने वाले समय में हम आपके लिए ओला स्कूटर का एक फुल रिव्यू भी लेके आएंगे, बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है। तो हम आपको वो चला के सब कुछ बताएंगे उसके बारे में, और उसके जो मूव ओएस 2 है उसके फीचर्स को भी समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।